31 जुलाई को सिस्टम सारे फेल हो गए थे, पत्थरबाजी हुई थी, गोलियां चली थी, वो तस्वीरें देखी थी, लोग डर गए थे कि यह हिंदुस्तान की तस्वीर है क्या, हरियाणा की एक जिले की तस्वीर जहां पर मेवाती प्लांट पता नहीं कहां से लिंक जुड़ गए, पाकिस्तान तक के तार जुड़ गए। तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी थी 31 जुलाई को, और कल भी किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप आश्वस्त करेंगे कल सब कुछ शांत रहेगा? और महंत जी की जो बात है, यात्रा भी निकलेगी, संख्या भी दी जाएगी, क्या होगा कल? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, इसलिए हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 25 हमको राइट देता है कि जो भी अपनी कोई धार्मिक यात्रा या अपने धार्मिक किसी भी विषय को प्रोफेस करना चाहता है तो उसको पूरा अधिकार दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो बैलेंस बनाना, वो सरकार का काम है। और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार वहां पर है, हमारा प्रशासन जो है वो उस पर काम कर रहा है। हमारे डीजीपी स्तर की बैठकें इसमें चल रही हैं। हमने अन्य राज्यों से, आसपास के राज्यों से भी हमने उसमें मदद मांगी है, उनसे भी सहायता मांगी है। मेवात का जो रीजन है हम जानते हैं वो 3 राज्यों में बटा हुआ है, उसमें कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, कुछ राजस्थान का भी है और निश्चित रूप से कुछ हरियाणा में भी है। और इसीलिए कि सभी लोग मिलकर के हम वहां पर कैसे एक सामाजिक सौहार्द बन सके, ये हमारी प्राथमिकता है। सिद्धार्थ यादव, मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा की इजाजत नहीं है, नवल किशोर दास जी कह रहे हैं वो सड़क पर निकलेंगे, संख्या बता दीजिए। तो क्या संख्या बताकर नवल किशोर दास जी कल निकलते हैं, उन्हें रोका जाएगा या उन्हें निकलने दिया जाएगा? देखिए, ये हमारा बहुत पहले से हमारा एक स्टैंड है कि जो लोकल प्रशासन है नुहू का, वो लगातार यात्रा निकालने वाले जो हमारे संगठन हैं, जो लोकल लोग हैं वहां कर, जो हमारा समाज है, उनसे लगातार बातचीत कर रहा है। और ये तय करना वहां पर हमारा लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम सुनिश्चित करेंगे। वहां पर किस प्रकार से कैसी यात्रा निकले जो सौहार्दपूर्ण हो और कोई भी प्रकार का असामाजिक तत्व किसी प्रकार का, सबको नहीं रोकेंगे, कुछ लोग निकलेंगे नहीं। ये देखिए, हमारा तो ये तय है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व या फिर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति वहां पर किसी प्रकार का उत्पीड़न ना कर सके, इसको हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। यही कल होने वाला। ठीक है। अब हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, जो बातें महंत नवल किशोर दास जी ने कही कि भाई यात्रा अगर हिंदुस्तान में धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा नहीं निकाल सकते हिंदू तो कहां जाएंगे, और अगर निकलती है तो क्या एक पत्थरबाजी करेगा जो 31 जुलाई को देखने को मिला था? राकेश पांडे जी, एक मिनट मुझे दे दें। नंबर 1 तो ये बात है कि भारत में के किसी मुस्लिम संगठन या इस्लामिक संगठन ने इस यात्रा की आलोचना नहीं की है, विरोध नहीं किया है अभी तक, जैसा कि मेरी जानकारी में है। वो तो मुझे मालूम भी नहीं, जैसे अभी तक मुझे ये मालूम है कि किसी मुस्लिम संगठन ने ये नहीं कहा कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। नहीं, हमारी जानकारी में भी यही है। ये सरकार की, हुकूमत की और वहां के जो डीजीपी है, वहां का पुलिस विभाग है, प्रशासन है, उसकी कायरता है जो वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? यात्रा निकलनी चाहिए, लेकिन उनको चाहिए कि आपसी सौहार्द दोनों पक्षों में कैसे हो, उसको काबू में लाना चाहिए। पिछले दिनों क्या हुआ था, उससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने पिछले दिनों इजाजत दी थी, परमिशन दी थी, इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना घटी कि हालात वहां के बेकाबू थे। तो ये सब कहां से हुआ था, कैसे हुआ था, अभी तक साफ नहीं हुआ। घरों में बुलडोजर चला दिए, घर के घर कर दिए तबाह, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि उसका गुनाहगार कौन है। अभी तक ये नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि सरकार की, सुनिए, सरकार की नाकामियों को, सरकार की विफलताओं को सुन ले। अजहरी साहब, सरकार की अजहरी साहब, नवल किशोर दास जी आपसे कुछ कह रहे हैं, मुसलमानों, सुनिए अजहरी साहब, अरे अजहरी साहब सुनिए, आपका बुलडोजर का दर्द बाहर आ गया, क्यों आ गया, क्या दिक्कत है, मैं उस पर बातचीत करूंगा, लेकिन जरा नवल किशोर दास जी आपसे कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी बताएं। मैं कह रहा हूं, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, जो उग्रवादी हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनके घर पे फूल थोड़ी बरसाए जाएंगे, पत्थर उनके कौन तय करेगा? ये कौन? आप तय करेंगे, पुलिस तय करेगी कि ये यात्रा पर पत्थर मारेंगे, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, फूल थोड़ी बरसाए जाएंगे। आपको परेशानी क्या है? आपको क्या परेशानी है? इसका मतलब पूरा नियोजित था, इसका मतलब नियोजित किया गया था पत्थर मारने के लिए, गोली चलाने के लिए। अब जो यात्रा पे पत्थर मारेंगे, गोली चलाएंगे, लठ चलाएंगे, आग लगाएंगे, उनके घर पर तो बुलडोजर नहीं चलेगा। जो मंदिर में जाने के लिए रोकेंगे,
जो शांत लोगों पर, जो भक्त लोग जा रहे हैं उन पर पत्थर मारेंगे तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, उन पर तो बुलडोजर नहीं चलेगा। ये देश का हिंदू एक मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ। नहीं करेगा। एक मिनट नवल किशोर दास जी, हजारी साहब सुनिए, अरे हजारी साहब सुनिए इधर ना भाई, अरे सुनिए इधर, एक मिनट रुकिए गोलियां चला रहे हैं। नवल किशोर दास जी, मानते जी एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। मानते जी एक मिनट, हजारी साहब मैं अभी, अरे रुक जाइए प्लीज, अरे समझा करिए प्लीज। हजारी साहब मैं अभी तक आपके स्टैंड की तारीफ कर रहा था, सुनिए हजारी साहब, मैं अभी तक आपके स्टैंड की तारीफ कर रहा था, आपकी एक बात से सहमत था, लेकिन ये आपने फिर बीच में हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। आप अच्छा कह रहे थे कि यात्रा निकलनी चाहिए भाई, किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं आलोचना की है, मैंने सेकंड किया इस बात को, फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, तो यात्रा में कौन टारगेट किए गए थे? कोई भी होगा यात्रा में, मेरा आवाज कम नहीं होना चाहिए चैनल पर। अरे हजारी साहब कोई किसी की आवाज नहीं कम कर रहा है, डिसिप्लिन में रहेगा तो हम किसी की आवाज कम नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा चैनल चलता है। सुनिए हजारी साहब सुनिए, आपने कहा कि मुसलमान टारगेट किए गए, यात्रा निकली थी 31 जुलाई को, कौन टारगेट हुआ था? किसने यात्रा निकाली थी? किस पर पत्थरबाजी हुई थी? अरे पत्थरबाजी करने वाले कौन है? कौन थे? ये तय कौन करेगा? आप क्या करेंगे? अरे पुलिस ही तो जांच करेगी, और कौन करेगा हजारी साहब? पूछ रहा हूं। पुलिस नहीं, ये तय करेगी, अदालत तय करेगी। नहीं तो जांच कौन करेगी? पुलिस नहीं जांच करेगी, जो पुलिस पत्थरबाजी जांच कर रहे करेगी, थे, पुलिस ने जांच करके पत्थरबाजों के घर पर ही बुलडोजर चला है और चलेगा। हाँ तो पुलिस जांच कर रही है, इसमें तकलीफ क्या है? पुलिस सजा तो पहले दे दी, सजा तो पहले दे दी आपने। नहीं, जो गैर कानूनी रह रहा है उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे आप देश के नागरिक हैं, आपको आगे कहना चाहिए गैर कानूनी तरीके से रहने वाले को सजा मिलनी चाहिए।